सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायण माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ऑनलाइन वीडियो है वो बीए पाठ तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व इतिहास से संबंधित है। पिछला वीडियो हमने पुनर्जागरण के संबंध में देखा था, जिसमें हमने पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण के कारण और उसके जो महत्वपूर्ण तत्व थे उस पर हमने विचार विमर्श किया था। आज का हमारा वीडियो पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में है कि पुनर्जागरण के कारण किन किन चीज़ों में बदलाव आया, उस पर हम चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण की विशेषताओं में पहली विशेषता है वो है तर्क पर बल। मध्ययुगीन धर्मों और परंपराओं से अब मनुष्य का जो चिंतन है वो मुक्त हो गया था। अब धर्माधिकारियों और चर्च के जो आदेश है वो मानव बिना किसी तर्क और प्रयोग के मानने के लिए तैयार नहीं था। प्रत्येक बात को वह तर्क की कसौटी पर कस करके मानने की प्रवृत्ति उसमें विकसित हुई। धर्म के आधार पर धर्माधिकारी या पोप जो है जो भी बात कहता, उपदेश देता, आदेश देता, उससे अब मनुष्य वैसे का वैसा एज इट इज़ मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके पीछे की धारणा, उसके पीछे का तर्क इत्यादि पर वह विचार करना सीख गया। यह पुनर्जागरण ने मनुष्य के चिंतन में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया था। पहले जिस तरह सिर्फ आंख मूंद करके वह चर्च और पोप की बात को मान लेता था, अब उसने ऐसी किसी बात को बिना तर्क के मानने से मना कर दिया। पुनर्जागरण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रयोग पर बल। विचारों की पुष्टि के लिए अब मनुष्य ने प्रयोग करना शुरू किया। रोजर बेकन अपनी रचना आपस में यश में लिखता है, हम ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, वाद विवाद तथा प्रयोग द्वारा। वाद विवाद से प्रश्न का अंत हो जाता है और हम भी उस पर सोचना बंद कर देते हैं, किंतु इसमें प्रयोग नहीं होते हैं। इससे न तो संदेह समाप्त होता है और न ही मस्तिष्क को शांति प्राप्त होती है। यह बात तब तक नहीं होती जब तक कि अनुभव एवं प्रयोग द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। सीधी सी बात, जैसे मैं कहूँ कि H2O से मिलकर पानी बनता है, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को मिलाकर पानी कैसे बनता है। यदि मैं केवल कह दूँ तो इस बात को नहीं माना जाएगा। नमक खारा होता है या समुद्री पानी से बनाया जा सकता है, तो इस बात को मुझे साबित करना पड़ेगा, प्रयोग करके लोगों के सामने सिद्ध करना पड़ेगा। तभी अब मनुष्य संतुष्ट होने लगा या कही गई बात को मानने लगा। पुनर्जागरण ने मानववाद पर बल दिया था। मनुष्य ने पुनर्जागरण से पूर्व केवल धर्म और परलोक के बारे में ही चिंतन किया था। मनुष्य का जीवन सुंदर, सुखद, अच्छा कैसे हो, इस पर सोचने का एक प्रकार से बंधन था। पुनर्जागरण ने मानव जीवन में रुचि लेना, मानव के सामने जो समस्याएं हैं उनका हल करना, मानव का आदर करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना तथा उसके जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के प्रयास करना इत्यादि बातों का समर्थन किया। अब
धर्म या चर्च और धर्माधिकारी जो है वो केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित माने जाने लगे, मनुष्य ने सीमित कर दिया। उनके दैनिक जीवन में कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे अपनी जीविका कमाएंगे या कैसे अपने आनंद के लिए क्रियाकलाप करेंगे, इन सब बातों पर एक प्रकार से धार्मिक बंधन से वह मुक्त हो गया। यही मानववाद है। मानववाद यानी मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के प्रयास करना मानववाद है। सहज सौंदर्य की उपासना, मनुष्य को अच्छे लगने वाले भवन बनाना, चित्रकला, अच्छी पेंटिंग से अपने भवनों को सजाना, मूर्तिकला इत्यादि पर बल देना इत्यादि परिवर्तन भी हमें पुनर्जागरण में दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कहें कि पुनर्जागरण ने मनुष्य के विचारों में, उसके चिंतन में, उसकी सोच में परिवर्तन कर दिया। अब वह धर्माधिकारियों के आदेशों पर एक अंधभक्त की तरह चलने से उसने मना कर दिया। वह सोचने लगा क्या उचित है, क्या अनुचित है। जैसे उसे कहा गया कि चर्च को पैसा देने से वह स्वर्ग में जाएगा, अब उसने इसे मानने से मना कर दिया। वो इस पर तर्क करने लगा। दूसरा, अब उसने अपना धार्मिक जीवन अलग कर दिया अपने भौतिक या अपने मानवीय जीवन से, और अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के प्रयास उसने किए। मनुष्य की जो एक नेचुरल प्रवृत्ति है कि प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल सौंदर्य या मानवीय सौंदर्य उसे शायद ही आकर्षित करता है। अच्छी पेंटिंग्स, अच्छी मूर्तियाँ, सुंदर भवन, झरने, प्राकृतिक दृश्य मनुष्य को आकर्षित करते हैं। तो इन चीज़ों की ओर भी उसने ध्यान दिया। पहले जो केवल धार्मिक विषय ये सारी चीज़ें होती थी, अब इसके इतर भी मनुष्य ने सोचना प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में ये पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण देन हम कह सकते हैं। पुनर्जागरणकालीन साहित्य की हम बात करें, इसकी विशेषताओं की हम बात करें, तो पहले पुनर्जागरण से पूर्व केवल लैटिन और यूनानी भाषाओं को ही एक प्रकार से सम्मान प्राप्त था। विभिन्न देशों की जो स्थानीय भाषाएं थी, अपनी अपनी भाषाएं थी, उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था या उन्हें असभ्य माना जाता था। पुनर्जागरण के बाद विद्वानों ने अपनी अपनी मातृभाषाओं, इटली के विद्वानों ने इटालियन, फ्रांसीसी विद्वानों ने फ्रेंच, स्पेन के विद्वानों ने स्पेनिश, पुर्तगाली विद्वानों ने पुर्तगाली और अन्य कई विद्वानों ने जर्मन, अंग्रेजी, डच, स्वीडिश आदि भाषाओं में साहित्य रचना की, और उसे भी उतना ही महत्व प्राप्त होने लगा जितना कि लैटिन और यूनानी भाषाओं में रचे गए साहित्य को। बाइबिल का भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ और बाइबिल लोगों की पहुंच में हुई। साहित्य में मानववादी तत्वों का प्रवेश हुआ। धर्म के अतिरिक्त मानव जीवन की घटनाएं, मनुष्य का जन्म, उसके खेलकूद, उसकी दैनिक गतिविधियाँ, उसके शिकार के दृश्य इत्यादि भी अब साहित्य का विषय बने। पहले केवल धर्म के अतिरिक्त साहित्य का की विषय वस्तु नहीं थी। इसके अलावा अब साहित्य की शैली है उसमें भी परिवर्तन आया। गद्य साहित्य का विकास हुआ, नए पदबंध और विषयों को अपनाया गया। नाटक में व्यंग का प्रयोग बढ़ा, क्योंकि पहले केवल धार्मिक विषयों पर नाटक होते थे तो व्यंग नहीं होते थे। पहले कहानियाँ भी कविता में लिखी जाती थी, अब कथा साहित्य का माध्यम गद्य हो गया। गद्य कला भी साहित्य के महत्वपूर्ण विधा के रूप में सामने आई। तो ये हम पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विशेषताएं कह सकते हैं कि देसी भाषाओं का विकास हुआ, साहित्य में धर्म के स्थान पर मानववादी तत्वों का प्रवेश हुआ और साहित्य की शैली में परिवर्तन होकर गद्य साहित्य का विकास हुआ। अब हम देखते हैं विभिन्न भाषाओं में विद्वानों की जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनके संबंध में हम संक्षिप्त में थोड़ी बातचीत करें
तो सबसे पहले हमने देखा कि पुनर्जागरण जो इटली में शुरू हुआ, और इटली में शुरू होने के पीछे हमने देखा वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, कुस्तुनतुनिया से भागकर विद्वानों का रोम आना, प्राचीन रोमन साहित्य लोगों को अभिमान, एक उदार समाज और व्यापारिक समृद्धि इत्यादि जो कारण रहे। तो सबसे पहले हम इताली साहित्य में देखते हैं दांते, इसकी जो रचनाएं हैं वो डिवाइन कॉमेडी, वीता नोवा और मोनार्किया प्रमुख है। इसमें भी दांते की डिवाइन कॉमेडी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें दांते ने मनुष्य को नैतिक एवं संयमी जीवन जीने की प्रेरणा दी है। डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग व नरक की परिकल्पना करते हुए धर्माधिकारियों को अपने अनैतिक जीवन के लिए सजा पाते हुए उसने चित्रित किया है। वीता नोवा व मोनार्किया भी एक प्रकार से दांते की प्रेरणा देने वाली कृतियाँ हैं। बोकाशियो की डेकामेरन कहानियों का संग्रह है, जिसमें यूरोप में 13वीं शताब्दी में आई हुई ब्लैक डेथ का भी वर्णन है। बोकाशियो की दूसरी प्रमुख रचना जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स है। इसमें वह लिखता है कि ज्ञान मनुष्य को नैतिक, गुणवान व बुद्धिमान बनाता है। अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसमें बोकाशियो कहता है। मैकियावेली जो कि उस समय का प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ था, उसने तो उसकी द प्रिंस जो है शासकों को चर्च के नियंत्रण से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। किस प्रकार राजा अपने आप में संप्रभु हो और उसके ऊपर कोई अन्य सत्ता शासन नहीं करे, ऐसा मैकियावेली द प्रिंस में कहता है। मैकियावेली की अन्य रचना द आर्ट ऑफ वार भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मानववाद का जो पिता माना जाता है पेटार्क, उसने सोनेट्स नामक कविताएं, जो कि लंबी कविताएं होती है, वो लिखी और एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना लोगों में उत्पन्न की। अंग्रेजी साहित्य की बात करें हम तो सबसे पहले हम चौसर की बात करेंगे, जिसे कि अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। चौसर ने भी सोनेट लिखे। टॉमस मूर की यूटोपिया एक प्रकार की कल्पना लोक में विचरण करने वाली रचना है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है यूटोपिया। शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मैकबेथ इत्यादि रचनाएं हैं। इन अंग्रेजी भाषा में लिखी गई रचनाओं को भी सम्मान प्राप्त हुआ पुनर्जागरण के कारण। फ्रेंच भाषा में रेबेलास ने धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध आवाज़ उठाई और नया संदेश नाम से पुस्तक लिखी। मोंटेन ने निबंध लिखे और उसे प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। डच भाषा में इरेस्मस ने इन द प्रेज ऑफ फुली या मूर्खत्व की प्रशंसा नामक एक कालजयी रचना की, जिसमें वह तथाकथित विद्वानों के जीवन का चित्रण करता है। स्पेनिश भाषा में सर्वेंटीज ने डॉन क्विक्सोट नामक अपनी प्रसिद्ध रचना में तत्कालीन धनी और धार्मिक व्यक्ति जो था उसके ऊपर कहावतों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ उसने की है। पुर्तगाली भाषा में कैमोन्स ने लूसियाड नामक कृति की रचना की है। इस प्रकार पुनर्जागरण में विभिन्न भाषाओं में साहित्य रचना को प्रेरणा मिली। अब यूनानी और लैटिन भाषाओं का जो महत्व है वह पहले की अपेक्षा कम हुआ और साहित्य की जो विषय वस्तु है वो धर्म के स्थान पर मनुष्य का लौकिक जीवन, मनोरंजन, व्यंग नाटक इत्यादि बन गए।
तो हम कहें पुनर्जागरण ने साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। जय हिंद।